डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 6.2 सोल्व कर रहे थे और 6.2 के एग्जाम्पल अपन कम्प्लीटली सोल्व कर चुके हैं। अब अपन क्वेश्चन करेंगे। 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ये एक्सरसाइज आपकी 6.2 यहाँ से स्टार्ट होती है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन आर डिफरेंशिएबल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, यानी ये एक्स की एवरी वैल्यू के लिए जो गिवन फंक्शन आपके वो एवरी वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो आपके पास में तो हर जगह मतलब इसका मतलब ये हर जगह क्या आ रहे हैं मतलब डिफरेंशिएबल है। ये चेक करना आपको शो करना है। पहला आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसका अपन ने पीछे ग्राफ से बताया था मैंने। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स से देखो ऐसे ग्राफ होता है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं करता और कहीं पे भी ये मुड़ता नहीं है, मतलब इसमें शार्प नहीं बनता। तो इसे ऑलवेज क्या होता है डिफरेंशिएबल एंड कॉन्टिन्यूस होता है। एफ एक्स इज इक्वल टू ये देखो ऐसे बनता है ना। तो ये भी क्या होता है ऑलवेज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस होता है। ई की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स का भी ग्राफ आपको पीछे अपन ने पढ़ा था, क्या याद होता है, ऐसे बना था देखो। ये भी क्या होता है ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। और साइन एक्स का भी क्या होता है ग्राफ ऐसे होता है। तो ये भी क्या होता है ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। लेकिन आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, सो मतलब डेफिनेशन का यूज करते हुए शो करना है। अब देखो वैसे भी आप देख सकते हो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएबल क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका डेरिवेटिव एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 1, यानी एल एच डी और आर एच डी दोनों की वैल्यू 1 आनी चाहिए। यहाँ से एफ डेस इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। सी कोई कांस्टेंट है, सी भी यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो यहाँ से एल एच डी और आर एच डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, दोनों फाइंड होने चाहिए। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएबल ई की पावर एक्स ही होता है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए ई की पावर एक्स। आप कोई पॉइंट पे फाइंड करना होता है अपने को। देखो सबसे पहला आपका जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आइडेंटिटी फंक्शन है, मतलब नो चेंज, जैसी वैल्यू पुट करोगे वैसा आंसर मिलता है इसमें, इसलिए इसको क्या बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। अब देखो लेट ए बिलोंग्स टू आर बी एनी पॉइंट इन डोमेन, क्योंकि अपने को देखो फंक्शन को मतलब चेक करने के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ कोई किसी पॉइंट, यहाँ एग्जैक्ट कोई पॉइंट नहीं गिवन है यहाँ पे अपने को, तो अपन कोई पॉइंट एज्यूम कर लेंगे। लेट ए बिलोंग्स टू आर, ए कोई एनी पॉइंट है आर के अंदर, मतलब कोई भी रियल नंबर यहाँ पे ए पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये आर्बिट्री पॉइंट है। अगर अपन ए के लिए प्रूफ कर देंगे तो इसके लिए मतलब ईच पॉइंट के लिए प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि ए आपका कोई आर्बिट्री पॉइंट है, इसके लिए ए के लिए प्रूफ हो गया तो ये ईच पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। तो लेट अपन ने ए कोई पॉइंट ले लिया रियल नंबर एट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब ए के ऊपर आप एल एच डी और आर एच डी दोनों फाइंड करो। एल एच डी की डेफिनेशन एफ डेस ए माइनस 0 लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस का एफ ए अपॉन नेगेटिव एच, ये डेफिनेशन होती है। अब देखो आपका फंक्शन क्या है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, मतलब जैसा फंक्शन में आप वैल्यू पुट करते हो वैसा ही आंसर आता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ से देखो अगर आपके पास में फंक्शन एफ ए माइनस एच है तो यहाँ अगर एक्स की जगह मैं ए माइनस एच पुट करूंगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा ए माइनस एच, तो एफ ए माइनस एच आपका क्या आ जाएगा ए माइनस एच ही आ जाएगा, और एफ ए क्या आ जाएगा वो भी ए आ जाएगा। जैसा आप पुट कर रहे हो वैसे वैल्यू फाइंड हो रही है जे माइनस एच माइनस का ए अपॉन नेगेटिव एच। अब देखो यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा तो नेगेटिव एच अपॉन नेगेटिव एच बनेगा। नेगेटिव एच अपॉन नेगेटिव एच को आप क्या लिख सकते हो, नेगेटिव एच अपॉन नेगेटिव एच को 1 लिख सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा नेगेटिव एच से नेगेटिव एच, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब आना भी 1 ही चाहिए था, क्योंकि आप देख लो चाहे डिफरेंशिएबल करो इसका एफ डेस एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएबल 1 हो जाएगा। आर एच डी एट एक्स बिलोंग्स एक्स इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर एच डी फाइंड करो एफ डेस ए प्लस 0 लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 ए प्लस एच माइनस का ए अपॉन एच आ जाएगा, क्योंकि ए प्लस एच एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू ए प्लस एच एफ इज इक्वल टू ए अपॉन एच। अब देखो यहाँ से इसे कैंसिल हो जाएगा एच अपॉन एच 1, दोनों इक्वल वैल्यू इक्वल आ रही है सिंस एच डी एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी एट ए बिलोंग्स टू आर, कोई आर्बिट्री पॉइंट था यहाँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हेंस एफ एक्स बी डिफरेंशिएबल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखो सेकेंड गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू सी इसमें, तो लेट वही आप कोई पॉइंट एज्यूम कर लोगे आप ए बिलोंग्स टू आर। अब इसके ऊपर आप आर एच डी और एल एच डी दोनों फाइंड करोगे और दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए इक्वल आनी चाहिए। अब देखो ए बिलोंग्स टू आर एफ डेस ए प्लस 0 लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, ये कांस्टेंट फंक्शन है, इज इक्वल टू क्या रहा सी,
यानी x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो और आंसर क्या आएगा, c आएगा। एफ ए प्लस एच, एक्स की जगह ए प्लस एच पुट किया तो इसमें तक आ ही नहीं रहा कुछ, ये तो कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट फंक्शन है। एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करो, यहाँ आंसर क्या आएगा, ऑलवेज सी आएगा। तो आप ए प्लस एच पुट करोगे तो भी सी आएगा, 1 पुट करोगे तो भी सी आएगा, 2 पुट करोगे तो भी सी आएगा, 3 पुट करोगे तो भी सी आएगा। मतलब कोई भी वैल्यू पुट करो आप एक्स की जगह और उसका आंसर क्या आएगा, सी। ये ऐसे फंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। अब देखो ये सी, एफ ए भी क्या आएगा, सी, सी माइनस सी अपॉन एच, जीरो हो जाएगा। एफ डेस ए माइनस जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए माइनस एफ अपॉन नेगेटिव एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, सी माइनस सी, ये भी सी, ये भी सी, सी माइनस सी। अब जीरो आ गया। एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी एट ए बिलोंग्स टू आर, एल एच डी और आर एच डी दोनों इक्वल आ गए, तो हेंस फंक्शन बी डिफरेंशिएबल एट ईच वैल्यू ऑफ, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की एवरी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा आपका, गिवन डिफरेंशिएबल होगा। अब देखो नेक्स्ट अपन कर रहे हैं थर्ड, गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। आपका थर्ड क्या है, ई की पावर एक्स है। लेट ए बिलोंग्स टू आर, वही लो, आर एच डी फाइंड कर लो, चाहे एल एच डी, आर एच डी कर लो सबसे पहले। एफ डेस ए प्लस बी जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। अब देखो एफ एक्स की वैल्यू, आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या, ई की पावर एक्स है, तो एक्स की जगह चेंज करते हैं अपन। अब एफ ए प्लस एच, तो एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे आप, एक्स की जगह ए प्लस एच, और एफ ए फाइंड करना होगा तो एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, ए, तो एफ ए प्लस एच, तो एक्स की जगह ए प्लस एच, ई की पावर हो जाएगा, एफ ए ई की पावर ए हो जाएगा अपॉन एच। अब ये देखो ई की पावर ए प्लस एच को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ई की पावर ए इंटू ई की पावर एच, बेस इक्वल होते हैं, पावर ऐड हो जाती है, वापस ये आ जाएगा माइनस ई की पावर ए अपॉन एच। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ई की पावर ए कॉमन आ रहा है, तो ई की पावर एच माइनस 1 अपॉन एच, और लिमिट क्या है, एच टेंस टू जीरो है। अब ये तो कांस्टेंट हो गया एच के लिए, क्योंकि इसमें तो एच कहीं आ ही नहीं रहा। और अब अपन ने देखो एक फॉर्मूला पढ़ा था 11th क्लास में, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू होती है 1। वैसे सोल्व करो उसको 0/0 फॉर्म है, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन और नीचे का नीचे, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स और एक्स का 1 हो जाएगा, और ई की पावर 0 फिर पुट करोगे तो 1 आंसर आएगा। तो ये फॉर्मूला होता है, याद रखना इसको, ई की पावर एक्स, एक्स टेंस टू जीरो, ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो ये पुट कर दिया, ई की पावर है, इसकी जगह इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आंसर क्या जाएगा, ई की पावर ए। फिर नेक्स्ट देखो, एफ डेस ए माइनस जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए माइनस एच माइनस का एफ ए अपॉन नेगेटिव एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ई की पावर ए माइनस एच माइनस ए अपॉन एच। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ई की पावर, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ई की पावर ए इंटू ई की पावर माइनस एच, और ई की पावर ए दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ई की पावर माइनस एच माइनस 1 अपॉन ई की पावर माइनस एच। अब एक्स की जगह माइनस एच आ रहा है यहाँ पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ से, क्योंकि नेगेटिव एच माइनस 1 अपॉन नेगेटिव एच, क्योंकि एच टेंस टू जीरो है, तो नेगेटिव एच टेंस टू भी क्या है, जीरो है, तो इसकी वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, फॉर्मूला बन गया, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या आ गया, ई की पावर ए, तो फिर लिख दोगे एल एच डी इज इक्वल टू आर एच डी एट एक्स इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर, हेंस एफ एक्स बी डिफरेंशिएबल फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की एवरी वैल्यू के लिए ये भी क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो अपन अब देखो फोर्थ करते हैं इसी में, गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है। देखो लेट ए बिलोंग्स टू आर, वैसे के वैसे लिखोगे आप, आर एच डी एच इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू ए, तो एफ डेस ए प्लस जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ए प्लस एच। देखो एफ एक्स आपका क्या है, साइन एक्स, तो x की जगह क्या पुट कर दोगे आप, a प्लस एच, तो एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू साइन ए प्लस एच, और एफ ए क्या हो जाएगा, साइन ए। अब देखो यहाँ से साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, देखो काफी बार पढ़ चुके हैं अपन इन फॉर्मूला को, देखो साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला इधर साइड में लिख रहा हूँ मैं, तो आप साइड में लिख देना इसको, 2 को सेकंड नंबर पे आता है, तो सारे चोर चले सिडनी सेकंड नंबर पे, तो 2 को सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 कोस, दोनों को ऐड करो, ये सी की वैल्यू तो ए प्लस एच है, और ये है ए प्लस एच प्लस ए अपॉन 2 साइन माइनस कर दो सी माइनस डी बाई 2, ए प्लस एच माइनस ए अपॉन, अब इनको ऐड करेंगे तो ए प्लस ए 2a प्लस एच अपॉन 2 हो जाएगा, और ये ए से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन एच बाई 2 आ जाएगा। अब फिर देखो नेक्स्ट
लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ 2 cos 2a प्लस एच बाई टू साइन एच बाई टू हो गए, ए से कैंसिल हुआ तो साइन एच बाई टू हो जाएगा। यहाँ से लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ से क्या जाएगा देखो cos 2a प्लस एच अपॉन टू। अब इस 2 को मैं नीचे लेके जा रहा हूँ तो देखो क्या लिख सकता हूँ, साइन एच बाई टू अपॉन एच अपॉन टू। चाहे आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ से मतलब आपको यहाँ साइन का एंगल क्या रहा है एच बाई टू, तो नीचे भी क्या बनाना पड़ेगा आपको एच बाई टू, तो h को 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई तभी तो बनेगा, और वो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, या फिर इस 2 को नीचे ले आओ। अब देखो साइन लिमिट, अब ये फॉर्मूला लिमिट वाला देखो ध्यान से देखो, लिमिट x टेंस टू जीरो होता है ना, लिमिट x टेंस टू जीरो साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, मतलब जैसा साइन के साथ ऊपर है वैसा ही नीचे एंगल बनाओ, जैसा एंगल है वैसा ही नीचे बनाओ, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और h की जगह 0 पुट कर दो, ये 0 पुट किया तो cos 2a अपॉन 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आ जाएगा, और cos a sin x का डिफरेंशिएबल क्या होता है cos x ही तो होता है, और अपन एट पॉइंट a फाइंड कर रहे हैं तो x की जगह क्या पुट कर देंगे a। फिर देखो f डेस a माइनस जीरो इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो f a माइनस h, तो ये क्या जाएगा साइन a माइनस h माइनस साइन a, वहां से फंक्शन से नेगेटिव h, तो लिमिट h टेंस टू जीरो 2, अब साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगाओ 2 cos, एक बार तो देखो c प्लस डी बाई टू, इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो a माइनस एच में आप a ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से a माइनस एच में a ऐड करोगे तो देखो a प्लस a 2a माइनस एच बाई टू हो जाएगा, यहाँ से ऐड करेंगे तो, और ये साइन माइनस करोगे तो a से कैंसिल हो जाएगा, और साइन एच बाई टू फॉर्मूला अप्लाई कर दिया नेगेटिव h, अब 2 को नीचे ले आए तो h बाई टू हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, माइनस एच बाई टू, नीचे भी एच बाई टू आ रहा है, और यहाँ 0 पुट कर दो h की जगह तो 2a अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा cos a, तो LHD इज इक्वल टू RHD एट x इज इक्वल टू a, हेंस fx बी डिफरेंशिएबल, ईच वैल्यू ऑफ fx की ईच वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा डिफरेंशिएबल हो जाएगा।